हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पत्थर पानी में मत फेंको, पत्थर पानी में मत फेंको, उसे कोई और भी पीता है। जिंदगी जीनी है तो हंसकर जियो, तुम्हें देखकर और कोई भी जीता है। इसीलिए हमेशा मुस्कुराओ, कुछ भी प्रॉब्लम आए मुस्कुराओ, कोई दिक्कत है मुस्कुराओ। मुस्कुराने से क्या होता है कि बहुत सारी दिक्कत चली जाती है। इसीलिए पॉजिटिव बनो, थोड़ा मुस्कुराओ और अपने काम पे फोकस करो। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 16 17 ट्राई करते हैं। जिन बच्चों को हो जा रहा है ठीक है, जिन बच्चों को थोड़ी दिक्कत है इसको लास्ट तक देखना। ठीक है, आराम से देखो। दिया है कि डिटरमाइन द एपी हुई थर्ड टर्म 16 और 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। सर इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आया, देखो ध्यान से। डिटरमाइन द एपी, सपोज ऐसे कुछ एपी मेरे को डिटरमाइन करना है। ठीक है, कुछ होगा, मतलब अगर ए होगा, ये ए प्लस डी होगा, ये कितना होगा सर ए प्लस 2d होगा। सर ये कितना होगा सर ए प्लस 3d होगा। ये कितना होगा ए प्लस 4d होगा। सर ये कितना होगा सर ए प्लस 5d होगा। ये कितना है सर ए प्लस 6d होगा। ये कितना ए प्लस 7d होगा। ऐसा होगा ना, मतलब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये 6 7 8 ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाएगा एन टर्म करेगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो पता है तुम लोगों को, ये तो पता है। ठीक है, वो बोल रहा है कि थर्ड टर्म में 16, मतलब ये वाला इसका वैल्यू होगा 16। ठीक है, इसका वैल्यू है 16, तो क्या लिखोगे तुम सर a प्लस 2d इजिकल टू 16। ये तो एक क्वेश्चन आ गया। थर्ड टर्म 16 मतलब a प्लस 2d इजिकल टू 16, ये तो खत्म बात। ठीक है, एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म से ये वाला, फिफ्थ टर्म मतलब क्या a प्लस 4d, ये वाला एक्सीड बाय 12, मतलब ये जो 7 टर्म क्या होगा ये वाला a प्लस 60, ये 4d ये 60, मतलब यहां से यहां जाने के लिए वो बोला कि 12 ऐड करने से जाएगा, मतलब ये वाला यहां से 12 ज्यादा है। ठीक है ना, 12 ज्यादा है, देखो ये 4d है 60 है तो ऐड हो गया, 2d ऐड है तो यहाँ पे ज्यादा है बोल रहा है। वो बोल रहा है कि 7 टर्म ये वाला एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है तो फिफ्थ टर्म का वैल्यू जितना होगा वहां से प्लस 12 करूंगा तो 7 टर्म आएगा। समझ गया, मतलब यहाँ पे फिफ्थ टर्म क्या है a5 प्लस 12 इजकल टू a7, इतना पता है। फिफ्थ टर्म क्या है सर a प्लस 4d, हाँ ठीक है सर। इसमें 12 ऐड किया तो कितना आएगा सर a प्लस 60 आएगा। ठीक है सर, तो इट इंप्लाइज a कट गया तो उधर चला जाएगा तो कितना होगा 2d इजकल टू 12, इट इंप्लाइज d इजकल कितना है 6 सर, d इजकल 6 है सर, वेरी गुड। अगर d इजकल 6 है यहाँ पुट करो a प्लस 2 इंटू डी इजकल 6 इजकल 16, तो a कितना हो जाएगा 12, तो 16 माइनस 12 इजकल 4, तो a इजकल 4 है, d इजकल 6 है। और सीरीज निकालो फिर, तो 4 होगा 6 4 10 10 16 22 28 ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ऐसे देखो 6 का गैप है ना, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो दिस इज द सीरीज। ठीक है, क्लियर है, ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं है यार। थर्ड टर्म में a प्लस 2d है, ये दिया है 16, इसको कैसे निकालेंगे, ए डी का वैल्यू हमें पता नहीं। ठीक है, पता नहीं, यहाँ पे एक क्लू दिया है, यहाँ से 12 मिलाने से 60 होगा, 7 टर्म आएगा, तो यहाँ से मैं सॉल्व किया d इक्वल 6 है, तो d 6 है मतलब यहाँ पर d पुट किया, a का वैल्यू निकाला 4, सो a 4 है d 6 है, तो ap निकालो a प्लस 80 10, a प्लस 2d a प्लस 3d, खत्म है बात। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो 70 टर्म दो, 17 क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, दिस इज द एपी। क्वेश्चन क्या दिया है फ्रॉम द लास्ट, बस फ्रॉम द लास्ट कैसे निकाले सर, हम तो सब फास्ट से निकाल रहे हैं ना, जितना भी हम निकाल रहे हो हम तो फास्ट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे सीरीज कैसे दिया है सर 3 8 13 253, वो बोला है फ्रॉम लास्ट निकालो 20 टर्म, मतलब यहाँ पे सब 20 टर्म होगा, मतलब ये वाला टर्म को फास्ट लिया है। मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि स्टार्टिंग से बोलो, मैं बोला कि यहाँ से 20 टर्म क्या होगा, मैं पहले ऐसे बोल दिया, तुम क्या करोगे सर a20 इजकल टू सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो a सर कितना है 3 है 3 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू डी, सर d कितना होगा सर 8 से 3 जाने से 8 माइनस 3 इजकल 5, मतलब पहले सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म d 5 है, तो क्या होगा 3 प्लस 19 इंटू 5, 19 5
95 प्लस 3 इक्वल टू 98। ठीक है, तो अगर मैं यहां से जाता फ्रॉम यहाँ पे तो 20 टर्म कितना होगा 98 होता। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि सर लास्ट से जाओ, इधर से जाओ, तो मैं क्या करूंगा उसको थोड़ा पलट दो, ऐसे लिख सकते हो 253, ऐसे पता नहीं लास्ट में कितना होगा 13 8 3, ऐसे लिख सकते हो नहीं, फ्रॉम लास्ट इसको पलट दो, फ्रॉम लास्ट से मैं निकालूंगा सर A20 निकालूंगा, तो निकालो सर A कितना भी होगा 253, A प्लस n-1 19, D कितना होगा सर अभी D कितना होगा, देखो D क्या बोला था सेकेंड माइनस फर्स्ट, मतलब थर्ड माइनस सेकेंड, मतलब ऐसे आएगा दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस माइनस दिस, तो यहाँ पे 8 माइनस 13 कितना होगा -5 और 3 माइनस 8 कितना होगा -5, तो -5 यहाँ पे D लेना, तो -5 ले ले, तो कितना हो जाएगा 253 19 इंटू 5 -95, जाने से कितना होगा 13 8 5 13 4 14 9 5 14 1 158 इज द आंसर। ठीक है, समझ गया, मतलब अगर फ्रंट से जाता तो 98 आता, बैक से गया तो 158 कुछ ने पूछा है फ्रॉम लास्ट जान गया है। ठीक है, फ्रॉम द लास्ट, तो मैं क्या किया उसको बस उल्टा दिया, ऐसे उल्टा कर दिया तो मतलब ऐसे आ गया ना फिर, तो 158 इज द आंसर। अगर यहां से जाता तो 98 होता और वहां से जाता तो 158 है। ठीक है, तो तुम्हें क्वेश्चन 16 और 17 इज क्लियर। ओके, थैंक यू, लव यू, बाय।